क्या आप जानना चाहते हैं कि एयरलाइन या हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कुछ समय पहले तक अगर एयर टिकट्स बुक करनी होती थी तो एयरलाइंस के ऑफिस या ट्रैवल एजेंट के ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे, या फिर फोन पर कॉल कर करके अच्छे दाम की जानकारी लेनी पड़ती थी और रेट्स लगातार बदलते रहते थे। फिर भी मन में शंका रहती थी कि हमें अच्छा रेट मिला तो है, कोई दूसरी एयरलाइन पर सस्ती टिकट्स तो नहीं, हम कहीं ठगे तो नहीं गए। पर अब आप घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल फोन से एयर टिकट्स के दाम देखकर अपनी मनपसंद टिकट्स बुक कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं कि एयर टिकट्स का दाम कैसे देखते हैं और उन्हें कैसे खरीदते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको प्राइस कंपैरिजन या दाम की तुलना के बारे में बता देती हूँ। पैसे बचाना किसे पसंद नहीं, और एयर टिकट्स बुक करनी हो तो खर्चा काफी होता है। ऐसे में हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमने ऑनलाइन टिकट की कीमतों की तुलना की है, प्राइसेस को कंपेयर किया है। प्राइसेस कंपेयर करने के लिए आजकल कई वेबसाइट्स भी खुल गई हैं, जहां आप सब एयरलाइंस के दाम एक साथ देखकर डिसाइड कर सकते हैं, चुन सकते हैं। कई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स या OTAs आ गए हैं। लगभग दुनिया के हर देश में OTAs की साइट्स हैं, जैसे कि इंडिया में प्रमुख हैं makemytrip.com, yatra.com और cleartrip.com। सबसे पहले सीख लेते हैं कि एयर टिकट्स की कीमत की तुलना ऑनलाइन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है। आइए एक इंटरनेशनल टिकट के दाम कंपेयर कर लेते हैं मेक माई ट्रिप पर। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए makemytrip.com। ये मेक माई ट्रिप की वेबसाइट खुल गई। अब मेक माई ट्रिप में एक्चुअली आप फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलिडेज, बस, ट्रेन वगैरह वगैरह की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट बुकिंग के बारे में सिखाने वाली हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आप डोमेस्टिक यानी कि विद इन इंडिया की टिकट्स बुक कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल जिसमें कि इंडिया से बाहर या इंडिया जाते हुए टिकट्स भी बुक की जा सकती हैं। चलिए एक टिकट बुक कर लेते हैं। फ्लाइट्स जो है वो पहले से अपने आप से सिलेक्टेड है। सबसे पहले हमें चुनना है कि हमें डोमेस्टिक टिकट चाहिए या इंटरनेशनल। तो मैं इंटरनेशनल पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये एक येलो सी बार इसके नीचे आ गई। फिर नीचे आए ट्रिप पर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको वन वे ट्रिप चाहिए, यानी कि सिर्फ एक लेग जर्नी की चाहिए, या आपको आना जाना है यानी कि राउंड ट्रिप, या फिर आपको अलग अलग शहर में जाना है, एक से अधिक शहर में जाना है, मल्टी सिटी ट्रिप। फिलहाल मैं राउंड ट्रिप सिलेक्ट करने वाली हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ से जाना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सिंगापुर। ये देखिए नीचे सिंगापुर आ गया, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और टू हमें कहाँ जाना है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं दिल्ली, इंडिया। हमें जाना है सिंगापुर टू दिल्ली। अब आए डेट्स पर। वो पूछ रहा है डिपार्चर डेट क्या है, यानी कि आप किस तारीख की फ्लाइट लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 12 चूज कर लेते हैं, 12 अक्टूबर। और रिटर्न यानी कि हम कब वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 19। तो मैंने कहा मुझे 12 अक्टूबर जाना है दिल्ली और वापस 19 तारीख को अक्टूबर की आना है। फिर आए पैसेंजर्स पर। 12 साल से ज़्यादा पैसेंजर्स आपको यहाँ पर डालने हैं। मुझे एक की ही टिकट बुक करनी है, लेकिन अगर आप एक से अधिक पैसेंजर्स की टिकट बुक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करके और नंबर अपना चूज कर सकते हैं कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक ही रहने देने वाली हूँ। फिर आए चिल्ड्रन। अगर आपके साथ कोई 2 से 11 साल के बच्चे हैं तो आप उनका यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। और फिर हुए इन्फेंट्स, जो कि 2 साल तक के बच्चे हैं। अब हमें चूज करना है क्लास। इधर क्लिक किया,
आप चुन सकते हैं कि आपको एयर ट्रैवल इकोनॉमी से करना है, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट। मैं इकोनॉमी ही चुनने वाली हूँ क्योंकि इकोनॉमी सबसे सस्ता होता है। एक्चुअली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्लास से ट्रैवल करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मेरा गोल है आपको सिखाना कि सस्ती से सस्ती टिकट कैसे बुक करते हैं। फिर आए डेट्स पर। यहाँ पर वो बोल रहा है माई डेट्स आर फ्लेक्सिबल ±3 days। इसका मतलब अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं या आपको डेट से फर्क नहीं पड़ता तो वो आपको आसपास के 3 दिन के जो फेयर्स हैं, जो दाम हैं, वो डिस्प्ले करेगा। तो हम इसे टिक कर देते हैं। अगर इसे टिक नहीं करते तो आप साथ में देख सकते हैं इंक्लूड नियर बाय एयरपोर्ट्स भी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे टिक रहने देने वाली हूँ। बस ये फॉर्म हमने भर लिया। अब हम सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक कर देते हैं। सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एयर टिकट के साथ होटल भी चाहिए तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ फ्लाइट्स चुन रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए वो बोल रहा है सर्चिंग फॉर द बेस्ट एयर फेयर्स। ये देखिए ये हमारे लिए सब एयर फेयर्स आ गए। अब ये जो पेज है इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ ऊपर देखिए ये फ्लाइट सिलेक्टेड है, हमारी है राउंड ट्रिप सिंगापुर टू न्यू दिल्ली और डेट्स हैं 12 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर और एक अडल्ट। तो ये तो हमने सारी की सारी फील्ड्स अपने फॉर्म में भरी थी, ये ठीक ही हैं। फिर आए नीचे, अगर आपकी फ्लाइट जो है किसी खास समय पर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ये है बिल्कुल सुबह 12 से लेकर के 6 बजे और रात के 6 बजे से लेकर के मिडनाइट तक या मध्य रात्रि। तो अगर तो आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पर ट्रैवल करना है तो आप उसे यहाँ पर क्लिक करके चुन सकते हैं। तो आपकी जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो कम हो जाएंगी और आपको सिर्फ ये वाली टिकट्स दिखाई दी जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक करने वाली हूँ क्योंकि मुझे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ सस्ती टिकट बुक करनी है। फिर यहाँ ऊपर देखिए, इधर आपको बहुत सारी अलग अलग एयरलाइंस दिख जाएंगी। यहाँ देखिए बहुत सारी एयरलाइंस हैं और ये देखिए सिंगापुर एयरलाइंस जो कि है सबसे महंगी 51,000 रुपीज़, लगभग 51,000 रुपये। और यहाँ पीछे गए तो सबसे सस्ती है इंडिगो जो है 23,000 रुपये और जेट एयरवेज लगभग 25,000 रुपये की है। तो अब कैसे चुने कि हमें कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल करना होगा? एक तरीका तो ये है कि आप सबसे सस्ती या जो आपको प्राइस सूट करता है आप वो वाली टिकट ले लीजिए। दूसरा तरीका ये भी है कि आप नीचे देखिए स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राइस रेंज दी हुई है, यानी कि ये टिकट्स 23,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक है। तो आप यहाँ पर अपना प्राइस रेंज चुन सकते हैं। ये है स्लाइडर, इसको हम हल्का सा हिलाते हैं और इसको दाम को हम कम कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमें लगभग 35-36 हज़ार तक की टिकट चाहिए और ये है शो ओनली रिफंडेबल फेयर्स। इसका मतलब ये ऐसे फेयर्स होंगे, ऐसे दाम होंगे जिनमें कि अगर टिकट कैंसिल करी तो पैसे वापस मिलते हैं, रिफंड मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर कुछ अनहोनी घटना हो गई और आपको टिकट कैंसिल करनी पड़ी तो आपको रिफंड मिल सकता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। फिर नीचे गए, ये हैं एयरलाइंस। अब यहाँ पर 10 एयरलाइंस हैं, यहाँ लिख देते हैं शो ऑल 10 एयरलाइंस। ये सारी की सारी 10 एयरलाइंस आ गई। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस एयरलाइन के रिजल्ट्स देखने हैं। तो मैं यहाँ पर जेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, एयर इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ और गरुड़ा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये 3 एयरलाइंस जो हैं इनमें मुझे ट्रैवल करने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने ये 3 सिलेक्ट किए तो देखिए कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या करें? ये देखिए रिफंडेबल फेयर्स को कैंसिल किया
तो बहुत सारी आ गई, यानी कि ये सब के सब जो टिकट्स हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं। चलिए कोई बात नहीं, सस्ती तो हैं, कम से कम हम नॉन रिफंडेबल टिकट ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके लिए रिफंडेबल टिकट बहुत ज़रूरी है तो आप इस डब्बे को चेक रखिए। तो ये देखिए, आपको ये वाली जो है ये सब रिफंडेबल टिकट्स मिल जाएंगी, जिसमें कि इंडिगो भी इंक्लूडेड है। चलिए, हमें सिर्फ सस्ती टिकट चाहिए तो हमने इसे हटा दिया। फिर नीचे गए, ये हैं कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स, बैंकॉक, मुंबई, ग्वांगझो या कोलंबो। देखिए, ये जो टिकट्स हैं यहाँ पर, ये हैं सारी फ्लाइट्स। अगर आप ये वाली लेते हैं जो कि है फास्टेस्ट, इधर क्लिक किया, ये सबसे तेज होंगी क्योंकि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट्स हैं। इसमें आपको किसी भी शहर में रुकना नहीं पड़ेगा। तो फास्टेस्ट पर क्लिक किया तो बहुत सारी ऑप्शंस तो आ गई, लेकिन वो ऑब्वियसली थोड़ी महंगी हैं। और रेकमेंडेड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये फास्टेस्ट हो, क्योंकि इसमें वन स्टॉप है, इसमें भी वन स्टॉप है। तो हम जो है ये फास्टेस्ट पर क्लिक करके और देख लेते हैं कि इनमें से सबसे सस्ती कौन सी है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये फ्लाइट का टाइम कितना है। जैसे कि ये हुई इंडिगो, इसमें आपको लगभग 10 घंटे लग रहे हैं, और ये श्रीलंकन एयरलाइन में आपको लगभग 11 घंटे लग रहे हैं, और एयर इंडिया या जेट हुई तो आपको सिर्फ लगभग 5.5 या 6 घंटे से कम ही लगेगा। तो मेरे हिसाब से नॉन स्टॉप फ्लाइट जो इतनी सस्ती है वो लेना ही बेहतर है। और इन दोनों में से तो जेट एयरवेज ज़्यादा सस्ता है, तो हम इधर क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आया जेट एयरवेज, ये आई फ्लाइट की डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली फ़्लाइट ठीक ही है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टॉप है, काफ़ी तेज़ है, और इसका जो दाम है ये सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी एयरलाइंस भी सिलेक्ट कर ली और अपने हिसाब से हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन सी एयरलाइन चाहिए। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि ये है नंबर ऑफ स्टॉप्स। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉन स्टॉप फ्लाइट लें तो आप इधर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, 0 के यहाँ पर नीचे ऑरेंज आ गया, और ये बाकी दो सिलेक्टेड नहीं हैं। यही है बेस्ट फ्लाइट। अगर आप चाहें तो आप फ्लाइट की डिटेल्स खोलकर आराम से देख सकते हैं कि फेयर की डिटेल्स क्या हैं, कैंसिलेशन फ़ी कितनी है, और बैगेज आपको कितना अलाउंस मिलता है पर पैसेंजर 30 किलो, और कैबिन बैगेज में 7 किलो, और ये एमेनिटीज़ क्या हैं। तो ये जो है फ़्लाइट आप आराम से ऑनलाइन कंपैरिजन करके और बुक कर सकते हैं। ये देखिए, बुक का बटन है, इधर क्लिक किया और अब वो हमें ये फ़्लाइट बुक करने देगा। वो दोबारा से चेक करता है जेट एयरवेज के सिस्टम में कि ये वाली जो फ़्लाइट है ये अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके पास मेक माई ट्रिप का लॉगिन है तो आप यहाँ लॉगिन एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप गेस्ट की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। ये तो बात थी ऑनलाइन कंपैरिजन साइट्स की, OTAs की। अब देख लेते हैं कि अगर डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट पर टिकट बुक करनी हो तो कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको जेट एयरवेज की वेबसाइट का एग्जाम्पल या उदाहरण देने वाली हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल ये उठता है कि एयरलाइन की वेबसाइट पर टिकट क्यों बुक करें। देखिए, चाहे होटल्स हों या फिर एयरलाइंस, सबसे अच्छा दाम अक्सर उनकी खुद की वेबसाइट्स पर ही मिलता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टिकट बुक कर लेते हैं। ब्राउजर में ऊपर टाइप करते हैं jetairways.com। ये देखिए, ये जेट एयरवेज की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर आप चुन सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। सबसे पहले ऊपर 3 रेडियो बटन्स हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिटर्न टिकट चाहिए, वन वे या फिर मल्टी सिटी। अगर आपको फ्लाइट और होटल दोनों चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं जो है रिटर्न टिकट बुक कर रही हूँ, यानी कि जाने और आने दोनों की। फिर आए फ्रॉम, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगापुर। ये रहा सिंगापुर, और डेस्टिनेशन में टाइप कर लेते हैं दिल्ली। ये देखिए दिल्ली।
डिपार्ट यानी कि किस दिन को हमें जाना है, यहाँ पर है एरो, तो हम इसे चेंज करके और अपनी डेट चुन लेते हैं। तो ये हमने 12 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमें किस दिन को वापस आना है, तो 19 सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आए 1 अडल्ट, हमें तो 1 अडल्ट ही चाहिए, और अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप वो डाल दीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बस ये एक आइकन है एयरप्लेन का, ये देखिए वो बोल रहा है कि आपको 0 पेनल्टी फी लगेगी। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर टिकट को बदलते हैं या कैंसिल करते हैं तो आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। ये देखिए अब एक नया पेज खुल गया, यहाँ पर आपको वो सब डेट्स दिख रही हैं जो आपकी चुनी डेट्स के आसपास भी हैं। हमने चूज किया था मंडे अक्टूबर 12, तो वो अपने आप से यहाँ पर सिलेक्टेड है, पर आप आसपास की डेट्स भी देख सकते हैं। ये देखिए ये पिछले हफ्ते की डेट्स आ गई, और अगर आपकी जो डेट है वो फिक्स्ड नहीं है तो आप चुन सकते हैं और सबसे सस्ती टिकट यहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे 12 अक्टूबर ही चाहिए, तो मैं इधर क्लिक कर लेती हूँ। ये देखिए अब 12 अक्टूबर अपने आप सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपके पास 3 क्लासेस हैं, इकोनॉमी, प्रीमियर या फर्स्ट क्लास। इकोनॉमी अपने आप से पहले से सिलेक्टेड है, अगर आप चाहें तो आप प्रीमियर या फर्स्ट क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको इकोनॉमी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये है सिंगापुर से दिल्ली शाम के 7:30 बजे लगभग, और रात को लगभग 11 बजे पहुंचेगी। इसका जो दाम है वो है 277। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ऊपर फिर से गए, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फेयर में सारी टिकट्स सोल्ड आउट हैं, यानी कि ये जो फेयर है ये इकोनॉमी के अंदर भी सबसे सस्ता फेयर है। इकोनॉमी में भी आपको 3 अलग अलग तरह की श्रेणियां या कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये देखिए ये है सेवर और ये है वैल्यू। तो हमने जो है लो फेयर ही सिलेक्ट किया क्योंकि वो सबसे सस्ता था। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आए रिटर्न जर्नी पर, यानी कि दिल्ली से वापस सिंगापुर। यहाँ पर डेट पहले से जो है सिलेक्टेड है। आपको एक बात बतानी जरूरी है, वो ये कि ये है सॉर्ट बाय और ये लिखा है सॉर्ट फ्लाइट्स। तो इस अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरह से रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं। ये जो नतीजे आपको दिख रहे हैं वो आपको किस प्रकार से स्क्रीन पर चाहिए, टाइम अनुसार या फिर दाम अनुसार। अगर आपको जल्दी से लेट डिस्प्ले करने हैं, यानी आपको सुबह सुबह चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको देर रात की फ्लाइट चाहिए तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर प्राइस लो टू हाई। तो मैं प्राइस पर क्लिक कर देती हूँ क्योंकि समय का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे सस्ती टिकट्स चाहिए। तो ये देखिए ये जो है प्राइस लो टू हाई सब डिस्प्ले हो गया। ये वापस से वही ऊपर वाला आ गया जो हमने सिलेक्ट कर लिया था। अब हम सेकेंड लेग ऑफ जर्नी पे आ गए। ये देखिए दिल्ली से सिंगापुर सबसे सस्ती टिकट है ये। इसमें भी आपको इकोनॉमी में 3 अलग अलग कैटेगरीज दिख रही हैं। हम लो फेयर वाली सबसे सस्ती सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये राइट साइड पर आ गई हमारी ट्रिप समरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जाने वाला पार्ट, यानी कि ऑनवर्ड जर्नी सिंगापुर से दिल्ली। ये है इसकी डिटेल्स। वापस आते समय दिल्ली से सिंगापुर, ये है हमारा बेस फेयर और एयरलाइन फ्यूल चार्ज का फेयर, और फिर सर्विस चार्ज और बाकी अलग अलग जो फीस होती हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। और टोटल ट्रिप कॉस्ट, यानी कि इस पूरी ट्रिप की जो लागत है वो लगभग 550 सिंगापुर डॉलर आई है। अब ये क्योंकि हमने सिंगापुर से फ्लाइट ली है इसलिए ये सिंगापुर डॉलर्स में आ रहा है। अगर आप इंडिया से फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको ये इंडियन रुपीस में रेट डिस्प्ले होगा। लेकिन ये वाला वीडियो मैंने उन लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया है जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया के लिए टिकट्स बुक करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत आती है टिकट्स बुक करने में।
लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रक्रिया बिल्कुल वही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम नीचे ये कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एक डब्बा सा खुल गया, वो पूछ रहा है आर यू अ जेट प्रिविलेज मेंबर। देखिए जेट एयरवेज का एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है जेट प्रिविलेज। अगर आप उसके सदस्य हैं तो आप अपना नंबर यहाँ पर डाल के और पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो आप एक गेस्ट या अतिथि के रूप में यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करके और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक किया और अब हमारी फ्लाइट सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है। ये देखिए अब वो कह रहा है कि आप अपनी सब पर्सनल डिटेल्स भर दीजिए और आपके पास केवल 15 मिनट हैं अपनी बुकिंग को पूरा करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर काउंटर जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो आपको फटाफट टिकट बुक करनी है। अगर आपने समय में ये टिकट नहीं बुक करी तो आपकी बुकिंग जो है कैंसिल भी हो सकती है। चलिए अपना नाम डाल देती हूँ, फिर डाला आखिरी नाम, फिर डाला सरनेम और अब वो पूछ रहा है कि आपको किस प्रकार का खाना चाहिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं आप वेजिटेरियन चुन सकते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं आप वो चुन सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मील की प्रेफरेंस है, लेकिन मैं नो प्रेफरेंस रखने वाली हूँ। फिर है स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर आपकी कोई ख़ास रिक्वेस्ट है, कोई अनुरोध करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्पेशल अटेंशन चाहिए तो आप वो सब यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी नो प्रेफरेंस करने वाली हूँ। फिर है फ्रीक्वेंट फ्लायर डिटेल्स। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अक्सर ट्रैवल करते हैं और उनके पास एयरलाइन का लॉयल्टी कार्ड भी होता है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर है तो आप उस नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं और आपको इस फ्लाइट के माइल्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर नहीं डालने वाली हूँ। और फिर है जेट एयरवेज, ये पहले से सिलेक्टेड है। फिर वो पूछ रहा है एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर नो सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो आप येस पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पर पहले से भर सकते हैं, लेकिन मैं नो ही सिलेक्ट करने वाली हूँ। फिर आए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, इधर क्लिक किया। आप जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं जो है इंडिया का कोई नंबर डाल देती हूँ, जैसे कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये जो फ़ोन नंबर है घर का वो है ऑप्शनल, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर है डेस्टिनेशन फ़ोन नंबर, यानी कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का अगर किसी का नंबर आप देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैं डाल देती हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल है। और फिर आए ईमेल एड्रेस पर, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ। तो हमारी जो टिकट है वो इस ईमेल एड्रेस पर हमको भेज दी जाएगी। और बस आखिर में वो आपसे आपकी मेडिकल कंडीशंस पूछ रहा है कि क्या आपको कोई बीमारी है या अगर आपकी कोई ख़ास ज़रूरत है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं और यस के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसे छोड़ देने वाली हूँ। और बस कंटिन्यू टू एक्स्ट्रास पर क्लिक किया। जो फ्लाइट सिलेक्शन है वो प्रोसेस हो रही है। ये देखिए अब वो हमें ट्रैवल इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और उसके एक्स्ट्रा पैसे आपके बिल में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐड पर क्लिक किया, आप यहाँ पर अपनी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लेन का पूरा लेआउट आ गया। ये प्लेन इस तरह से दिखेगा और ये जो सीट्स हैं नीले रंग की ये पहले से ऑक्यूपाइड हैं, ये किसी ने बुक करके रखी हैं। और जो वाइट हैं यानी कि ये वाली सफ़ेद वो अभी भी खाली हैं। फिर ये है पेड सीट, यानी कि आप इन्हें सिलेक्ट करके चुन तो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ये देखिए अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बोल रहा है करंटली नॉट अवेलेबल फॉर परचेज, यानी कि ये वाली सीट्स जो हैं अभी आप खरीद नहीं सकते।
वापस गए, प्लेन के नीचे अगर देखेंगे तो बहुत सारी खाली सीट्स पड़ी हैं जो बिल्कुल सफ़ेद दिख रही हैं। आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, मेरी सीट आ गई यहाँ ऊपर 21D। ये देखिए, ये थी मेरी पहली फ्लाइट, इसमें भी मैंने 21D सिलेक्ट करी, और ये मेरी वापसी की फ़्लाइट, इसमें भी मैंने 21D सिलेक्ट करी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सीट सिलेक्ट करें, आपको जो पसंद हो और जो उस समय अवेलेबल हो वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें विंडो सीट अच्छी लगती है और कुछ लोगों को आयल सीट पसंद है। मुझे आयल सीट पसंद है जो कि कोने में होती है, इसलिए मैंने ये वाली फ़िलहाल सिलेक्ट करी है। बस हमारी सीट भी सिलेक्ट हो गई, और अब हम जो है कंफर्म एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हमारी सीट सिलेक्शन अब हमें दिखा रहा है। ये जाते वक्त और ये आते वक्त दोनों सीट्स डिस्प्ले हो गई। अब बस पेमेंट का स्टेप बचा है। कंटिन्यू टू पे पर क्लिक किया, वो कह रहा है आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर कोई डब्बा होना चाहिए, ये रहा। हमने ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, और अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब वो आपसे आपकी पेमेंट डिटेल्स मांग रहा है। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की डिटेल्स डाल सकते हैं। सबसे पहले ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए। ये मैंने ऐसे ही एक डमी नंबर डाल दिया है। आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो आप डाल दीजिए। फिर हम डाल देते हैं एक्सपायरी डेट, अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर जो पीछे का CVV नंबर होता है वो डाल दीजिए, जो कार्ड होल्डर का ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। आखिर में वो पूछ रहा है कि क्या जिसका कार्ड है वो इस टिकट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने यस पर क्लिक कर दिया, और अब आखिर में मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए और आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। अब हम पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये पेमेंट पर क्लिक किया, और अब हमारी पेमेंट प्रोसेस हो रही है। इस स्टेज पर आप अपने ब्राउज़र को बंद मत करिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें एक OTP या वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ये वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक SMS द्वारा भेजा जाएगा। तो जैसे ही आपको ये OTP मिले, आप उसे इस डब्बे में यहाँ पर एंटर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर मैं OTP डाल देती हूँ और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये OTP वेरीफाई हो रहा है। इस स्टेज पर आप ब्राउज़र बिल्कुल भी बंद मत करिए या उसे रिफ्रेश मत करिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी फाइनलाइज हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, और ऊपर देखिए ये है हमारा बुकिंग रेफरेंस नंबर, यहाँ पर है हमारी टिकट नंबर, और नीचे हैं हमारी फ़्लाइट की सब डिटेल्स। अगर आप इस स्टेज पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके और इस टिकट का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बस ये टिकट हमारी बुक हो गई। चलिए, अब ये हमने मैनेज बुकिंग पर क्लिक किया और हम इस पेज पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही मेरी टिकट और ये है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आप चाहें तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर इसी टिकट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। वैसे मुझे एक ईमेल आई है, ये देखिए, ये रही वो ईमेल, और इसमें मुझे मेरी टिकट की कॉन्फर्मेशन दी गई है। यहाँ पर टिकट PDF फॉर्म में मुझे भेज दी गई है। ये देखिए, ये है 2 अटैचमेंट्स और इसमें मेरी टिकट मुझे ईमेल कर दी गई है। आप चाहें तो आप इन अटैचमेंट्स को यहाँ पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी घर में बैठे अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है।
और ट्रैवल एजेंट के धक्के मत खाइए, बार बार एयरलाइंस को कॉल मत करिए। अपने आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर जो बेस्ट रेट आपको मिले उसी टिकट को आप बुक कर लीजिए और पैसे बचाइए। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि ऑनलाइन एयर टिकट्स या हवाई जहाज की टिकट्स कैसे बुक करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।